नमस्कार, मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने टॉपिक को, अपने विषय को समझने की कोशिश करेंगे। आज जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है उत्तर व्यवहारवाद, जिसे हम इंग्लिश में पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा हमें व्यवहारवाद को समझना होगा, क्योंकि बिना व्यवहारवाद को जाने हम उत्तर व्यवहारवाद को नहीं समझ पाएंगे। व्यवहारवाद, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है। हम राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने की कोशिश में लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में एक व्यवहारवादी क्रांति हुई जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना था। हम यानी जो अमेरिकी राजनीति शास्त्री थे वो ये चाहते थे कि हम अपने विषय को साइंटिफिक बनाएं, नेचुरल साइंस बनाएं, प्राकृतिक विज्ञान बनाएं, और हम उन्हीं विज्ञानों के जैसे, प्राकृतिक विज्ञानों जैसे, हम उन्हीं ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। इसी की कोशिश थी व्यवहारवादी क्रांति। और इस व्यवहारवादी क्रांति ने कहा कि संरचनाएं या इंस्टीट्यूशनल का अध्ययन करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करें, क्योंकि ये संरचनाएं, ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये सब इसी के मनुष्य के व्यवहार से ही संचालित होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पॉलिटिकल साइंस, परंपरावादी राजनीति विज्ञान में एक विरोध होता है, एक क्रांति होती है जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल सरल शब्दों में हम कहें तो ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास था, राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश थी, राजनीति विज्ञान को फिज़िक्स, केमिस्ट्री की तरह बनाने की ये कोशिश थी। उसके बाद फिर आता है उत्तर व्यवहारवाद, और 1960 यानी 1960 के दशक के आसपास वापस से एक असंतोष जन्म लेता है राजनीति विज्ञान में। और प्रश्न ये उठता है कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश में हम इतना लग गए कि हम उसकी प्रासंगिकता को ही भूल पाए। क्वेश्चन ये आया कि ऐसे अध्ययन की क्या उपयोगिता है जो हमारे लिए प्रासंगिक ना हो। एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक समाज, सोसाइटी हमसे आशा करती है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशन करें, उनका हम समाधान करें। और वो समाधान जो है वो व्यवहारवाद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि व्यवहारवाद जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने की कोशिश में कि वो ये भूल ही गया कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जो है वो कभी भी प्राकृतिक विज्ञान जैसा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा अध्ययन का विषय जो है वो मनुष्य है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है वो भी मनुष्य है, और जो अध्ययन कर रहा है वो भी मनुष्य है, और दोनों ही चिंतनशील प्राणी हैं, दोनों के पास, मनुष्य के पास दिमाग है। तो हम प्राकृतिक विज्ञान तो बन ही नहीं सकते। शीघ्र इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आने लगे और जिसकी परिणति उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आई। अब क्वेश्चन ये आया कि हम व्यवहारवादी बनने के चक्कर में, हम राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने के चक्कर में अपने लैब्स में, जो साइंटिस्ट थे अपनी लैब्स में, अपनी जो वातानुकूलित जो भी प्रयोगशालाएं थी उसमें बैठकर बस सिद्धांत निर्माण में रह गए, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे वो सर्वथा अनजान रहे। और विश्व जो है, बाहरी दुनिया जो है, उस समय बहुत ज़्यादा संकटों से गुजर रही थी। गृह युद्ध, आणविक विस्फोट, तानाशाही शासकों का अभ्युदय, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि विश्व राजनीति वैज्ञानिकों की तरफ देख रहा था, लेकिन राजनीति वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई भी समाधान नहीं था जिससे वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो 1969 में डेविड ईस्टन ने कहा कि हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी समावेश करना होगा, तभी हम अपने विषय की इम्पोर्टेंस को बनाए रख पाएंगे, हम अपने विषय को सार्थक बना पाएंगे। तो विषय जो है उत्तर व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान में आगे का व्यवहारवाद का अगला चरण है।
व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है, ये व्यवहारवाद का विरोध नहीं करता, बल्कि ये व्यवहारवाद में कुछ ऐड करता है, उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करता है। ये नेक्स्ट स्टेप है, ये व्यवहारवाद से अगला चरण है। इसको डेविड ईस्टन ने क्रेडो ऑफ रेलिवेंस कहा है, यानी प्रासंगिकता, रेलिवेंस पे ही फोकस किया जाना चाहिए। बिना कोई भी सिद्धांत यदि वो रेलिवेंट नहीं है, यदि वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो फिर हम वो हमारे लिए उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो अब ये कहा गया कि हमें अपनी लैब से बाहर आना चाहिए और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक राजनीतिक वैज्ञानिक की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और ऐसा अध्ययन करना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। उत्तर व्यवहारवाद का क्वेश्चन था कि ऐसे अध्ययन की क्या उपयोगिता है जो हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान ना कर पाए। अगर हम चाहे कितने ही सिद्धांत बना लें, कितनी ही थ्योरीज का हम बिल्ड कर लें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, लेकिन यदि हम समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते तो वह अध्ययन जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, उसको यूज़फुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो बेसिकली 2 सिद्धांतों पर बिलीव करता है। एक है कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्शन, और दूसरा है प्रासंगिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। थ्योरी ऑफ रेलेवेंस कहता है कि अध्ययन जो है, सिद्धांत जो हैं, यदि वो रेलिवेंट नहीं है, यदि वो प्रासंगिक नहीं है, तो वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। थ्योरी ऑफ एक्शन यानी कर्म का सिद्धांत जो है वो ये कहता है, या वो ये मानता है कि अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जो हमारी राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में सहायक हो। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो फोकस करता है 2 थ्योरीज पर, कर्म का सिद्धांत और प्रासंगिकता का सिद्धांत। उत्तर व्यवहारवाद जो है, हम ये कहें कि उत्तर व्यवहारवाद जो है, उत्तर व्यवहारवाद का विरोध करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद की उपलब्धियों को मानता है, वो ये मानता है कि उसने उसको साइंटिफिक बनाया है, विषय की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया है। राजनीतिक विज्ञान जो परंपरावाद के कारण कहीं अलग थलग सा पड़ गया था, यूज़फुल नहीं रहा था, अपनी इम्पोर्टेंस को खोने लगा था, उसको वापस से जागृत करने का काम व्यवहारवाद ने किया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि हमें फैक्ट्स और वैल्यूज़, तथ्यों के साथ साथ सिद्धांत निर्माण के साथ साथ मूल्यों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी होगी जितनी कि हम मूल्यों को दे रहे हैं, जितनी हम तथ्यों को दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस हमें मूल्यों को भी देनी होगी। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का अगला चरण है, नेक्स्ट स्टेप है, और ये व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है। अगले जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद जो है उसके उदय के क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे जिसने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहारवाद के पतन के कारण जो हैं वो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण बने, और हम ये देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। और एक क्वेश्चन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है या इनमें दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों में क्या अंतर है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।